क्या हिंदुओं ने दुनिया को कुछ दिया है? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि जो सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसके पास लिखने से पहले सोचने की कला थी और जिन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है, बिना किसी छीना और छपटी के। आज हम बात करेंगे उन्हीं योगदानों की जो हिंदुओं ने, जो भारत ने और उस प्राचीन ज्ञान ने दुनिया को दिया, जिनके बिना दुनिया अधूरी होती। पहला, गणित का आविष्कार। गणित के बिना दुनिया कभी चल सकती नहीं, और गणित में सबसे बड़ा योगदान शून्य का। 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने शून्य का आइडिया दिया, एक ऐसी वैल्यू जिसका मतलब है कुछ नहीं, लेकिन बिना इस कुछ नहीं के कुछ भी पॉसिबल ही नहीं। आज के कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर्स, स्पेस रॉकेट हो या फिर बैंकिंग सिस्टम, सब इसी जीरो और डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड हैं। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस। गणित के दूसरे सबसे शक्तिशाली वॉरियर थे भास्कराचार्य, जिन्होंने अलजेब्रा और कैलकुलस का कॉन्सेप्ट दिया, और आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा। आज इंजीनियरिंग के हर ब्रिज में, फिजिक्स के हर फॉर्मूले में और रॉकेट के हर लॉन्च में इन्हीं थ्योरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन शायद हम भूल गए हैं। तीसरा, योग और ध्यान। 20,000 साल पहले एक ऋषि ने कुछ सूत्र लिखा, पतंजलि योग सूत्र। आज दुनिया में हर रोज करोड़ों लोग योगा करते हैं। जिम से लेकर गूगल मेडिटेशन पॉडकास्ट तक, सिर्फ शरीर ही नहीं मन भी शांत होता है। यह ज्ञान था भारत का। यूएन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बना दिया, और हमने तो इसे कब का जीवन का एक हिस्सा बना लिया था। आयुर्वेदा और सर्जरी। जब यूरोप में दांतों के डर से लोग मर जाते थे, तब सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी और कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन का डिटेल्स लिखा, सुश्रुता संहिता। चरक ने आयुर्वेद के जरिए नेचुरल हीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया, बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना कोई लैब टेस्ट के। आज भी दुनिया केमिकल से थक चुकी है और आयुर्वेद की तरफ वापस लौट रही है। ये असली रिवर्स इंजीनियरिंग है। 5वां, एस्ट्रोनॉमी और टाइम कीपिंग। आर्यभट्ट ने कहा, पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, जब दुनिया कहती थी कि सूरज घूमता है। वारामिहिर ने प्लेनेटरी मोशन और एक्लिप्स का एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिया। आज के नासा साइंटिस्ट जब भी एक्यूरेट एक्लिप्स के टाइमिंग बनाते हैं, तो उनका फाउंडेशन वही होता है जो भारत ने 1500 साल पहले दिया था। 6वां, संस्कृत। मशीन के लिए डिजाइन हुई लैंग्वेज। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक साउंड सिस्टम है। हर शब्द का एक ध्वनि तरंग होता है, एक मीनिंग का रेजोनेंस होता है। नासा तक मानते हैं संस्कृत इज द मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज फॉर एआई। जो भाषा वेद गुनगुनाने के लिए बनी थी, आज वही भाषा रोबोट को समझाने के लिए फिट है। 7वां, हिंदू न्यूमरल्स। आज हम 1 से 9 तक संख्या लिखते हैं, पर आप जानते हो इसका जन्म भारत में हुआ था। यूरोप तक ये संख्या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के रूप में गए, लेकिन असली जन्म यही हुआ था। इस सिस्टम के बिना एजुकेशन, टेक वर्ल्ड और फाइनेंस सिस्टम कोलैप्स हो जाता। और 8वां, फिलोसफी, कर्म, रीबर्थ और मोक्ष। जब दुनिया हेवन और हेल में अटकी हुई थी, तब हिंदुओं ने कहा, तुम्हारा आज का कर्म तुम्हारा कल बनाता है। कर्म, आत्मा, पूर्ण जन्म और मोक्ष, ये सब एक स्पिरिचुअल साइंस थे। क्वांटम फिजिस्ट तक इन पर रिसर्च कर रहे हैं, और ये सब थ्योरी लिखी गई थी उपनिषद में हजारों साल पहले। टेम्पल और एनर्जी डिजाइन। हमारे मंदिर पत्थर से नहीं, बल्कि ऊर्जा से बने थे, मतलब एनर्जी से बने थे। मंदिर का गर्भगृह एक एनर्जी सेंटर होता था, और टेम्पल के डिजाइन में जियोमेट्री होती थी, जिससे साउंड और कॉस्मिक रे का प्रभाव बढ़ता था। आज भी कई मंदिरों के पास जाते ही मोबाइल सिग्नल बंद हो जाती है, क्योंकि उनका डिजाइन एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए ही था। 10वां, दुनिया भर में प्रभाव। कंबोडिया का अंगोर वट, इंडोनेशिया का बाली टेम्पल, थाईलैंड का विष्णु और राम के मंदिर, सब बताते हैं कि हिंदू कल्चर सिर्फ भारत में नहीं था। रामायण और महाभारत की कहानियां आज भी एशिया के देशों में लोकल भाषाओं में मिलती है। दुनिया ने हिंदुओं से सिर्फ ज्ञान नहीं लिया, जीने का एक नजरिया लिया। हिंदुओं ने एक धार्मिक टैग नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस है, जो सभ्यता बिना जंग के विचार जीत लेती है, जो बिना तलवार उठाए दिल और दिमाग जीत लेती है। वो सभ्यता है हिंदुओं की, और उसका ज्ञान दुनिया के हर कोने में दिखेगा, और उसका ज्ञान दुनिया के हर कोने में जीवित है। बस सवाल ये है, क्या हम खुद इस ज्ञान से जुड़े हैं? अगर आपको हमारा ये वीडियो और विचार पसंद आया होगा, तो हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।